नमस्कार दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर यानी श्री गांधी जी का जन्म दिवस यानी गांधी जयंती। तो सभी देशवासियों को और प्राइम आगरा टीवी के जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, और उनके अलावा समस्त देशवासियों को गांधी जी के जन्म दिवस पर गांधी जयंती की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो गाइस, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं प्राइम आगरा टीवी। झनकार स्टूडियो। ले बाबड़ को उकड़ू होकर बैठ जो गरीब गाने के। दोस्तों, ये तो हो गया एक। अब नंबर 2 से मतलब मेरा ये है कि मैं आपको आज 3 इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। पहली, मुझे बधाई देनी थी गांधी जयंती की। दूसरी, हर वो व्यक्ति जहाँ वो काम करता है या हर वो व्यक्ति जो काम करता है, जो कार्य करता है, उसमें वो चाहता है कि हमेशा उसी में वो आगे बढ़े। और जो व्यक्ति जहाँ काम करता है उसे वही काम पसंद आता है। जैसे कोई आदमी अगर नौकरी करता है तो उससे आप बिजनेस की बात करोगे तो उसकी समझ में नहीं आएगा। कोई व्यक्ति अगर MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग करता है तो उसे आप किसी तरह की नौकरी या कोई और व्यापार से समझाओगे तो उसकी समझ में वो नहीं आएगा। इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर केवल व्यापार करता है, उसे आप नौकरी बताओगे या मल्टी लेवल मार्केटिंग बताओगे तो उसकी समझ में वो नहीं आएगा। एम आई राइट? दोस्तों, ये मेरा अनुभव है लगभग 28 साल का। जी हाँ, मुझे मार्केटिंग करते हुए लगभग 28 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। 92 से मैंने ये वर्क स्टार्ट किया है मार्केटिंग का, और आज 2020 है और आज दिन है 2 अक्टूबर 2020 है। पहले इस कार्य को देख ले, समझ ले, सोच ले। कार्य करने से पहले बहुत सोच ले, लेकिन कार्य के बाद में यानी उस संस्था, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कंपनी या वो कार्य करने में इन्वॉल्व होता है तो उसके बाद फिर वो इफ, बट, किंतु, परंतु, लेकिन ये ना करें। क्योंकि इससे होता क्या है कि उससे उसकी खुद की बात खराब होती है, खुद की रेपुटेशन डाउन हो जाती है। क्योंकि सोच विचारी काम कार्य करने से पहले होता है और जुड़ने के बाद हमारा काम सोच विचारी का नहीं होता। फिर वो कार्य करने से कार्य की अगर जानकारी नहीं होती तो पहले वो इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में सत्यता जांचनी चाहिए। और जब हम बिल्कुल संतुष्ट हो जाए तो फिर हम सोच सकते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। और काम करने के बाद यानी उस संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी में जुड़ने के बाद में फिर काम को अच्छे से करना चाहिए, जिससे कि उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस संस्था में या उस काम की जो आप कर रहे हैं वहाँ टीम में आपका कुछ नाम हो और आपको पैसे की इनकम भी। दोस्तों, मैं YouTube पर एक्टिव हूँ 2018 से। 2018 में मेरा अपना चैनल बनाया था और मेरा चैनल आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, आपके देखने से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया अभी 10-12 दिन पहले। और उसके साथ साथ मोनेटाइज होते ही एक मुझे गिफ्ट मिला YouTube से, मान लीजिए, या मेरी मेहनत का नतीजा मान लीजिए कि मेरा एक वीडियो जो मैंने 11 महीने पहले शूट किया था कलकत्ता में, जैन मुनि भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, कलकत्ता में शूट किया था 11 महीने पहले। उस वीडियो को लगभग 18 साढ़े 18,000 लोगों ने देखा था, अब से लगभग 10-12। दोस्तों, जो चैनल मोनेटाइज हुआ था आराम से 6 से लेकर 8 महीने में, उसको मुझे मोनेटाइज करने में 2 वर्ष लग गए। लेकिन मैंने बीच में हिम्मत नहीं हारी, मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता रहा। भले ही इसमें कितनी परेशानी मुझे आई, वीडियो बनाने में नहीं, वॉच टाइम जो होता है उसको गेन करने में। जो 4,000 घंटे का वॉच टाइम होता है, यूट्यूब की 2 कंडीशन होती हैं, पहले तो 1,000 सब्सक्राइबर और दूसरी 4,000 घंटे का वॉच टाइम। तो उसको गेन करने में मुझे 2 साल लग गए, क्योंकि मैं जो बड़ी वीडियो थी जिस पर वॉच टाइम ज़्यादा था, वो वीडियो एक झटके में गलती से 5 वीडियो मेरे से डिलीट हो गई थी, जिसमें 2,000 घंटे एकदम से उड़ गए थे, यानी कि खत्म हो गए थे। और उनके खत्म होते ही मेरे होश उड़ गए थे और मुझे लगा था अब मेरा चैनल बड़ी मुश्किल से मोनेटाइज होगा, क्योंकि ये वॉच टाइम मेरा पूरा 20 तारीख को जब मैं वीडियो चेक कर रहा था कि किस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ हैं, तो मेरी 5-6 वीडियो ऐसी जिस पर 20,000 के समथिंग, 18,000, साढ़े 18,000, 20,000 के समथिंग व्यूज़ आ चुके हैं। लेकिन बाकी किसी पे 5,000, किसी पे 4,000, किसी पे 1,000, किसी पे 500, किसी पे 100, किसी पे 50, ऐसे वीडियो भी हैं जो 50 लोगों ने देखी है। ठीक है, तो इसमें हिम्मत हारने और घबराने की बात नहीं है। अगर आप नए यूट्यूबर हैं और आप वीडियो बना के डाल रहे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। यूट्यूब ये चाहता है कि आप कंटिन्यू काम करते रहें, आप लगातार वीडियो बना के डालते रहें। ठीक है, और एक दिन आपकी किस्मत चमकेगी, जैसे कि मेरी चमकी है। 20 तारीख को मेरा चैनल मेरा ये वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कि आज तक उस पर 4,83,000 लोग, आज तारीख है हमारी 2 अक्टूबर, गांधी जयंती का दिन, श्री महात्मा गांधी जी का जयंती का दिन है आज। आज मेरे 4,83,500 कुछ अभी मैंने चेक किया है
तो उस पर व्यूज़ आ चुके हैं। और ये तो हुई एक खुशी की बात। दूसरी, मेरे चैनल सब्सक्राइबर थे 1870 थे 20 तारीख को, इसी महीने की 20 तारीख को। आज 4700 या 4670 के आसपास उस पर सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं। जी हाँ, 2.5 गुने सब्सक्राइबर बढ़े हैं और उस वीडियो पर 4,83,000 व्यूज आ चुका है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और हो सकता है आपको भी पसंद आ रही होगी, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। और ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई मेरी दो कि पहली, आज गांधी जी का जन्मदिन है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, तो उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई। दूसरा, मेरा चैनल जो क्या कहते हैं, मेरा ये वीडियो वायरल हुआ है आप लोगों की कृपा से, आपके आशीर्वाद की वजह से। अब बात आती है तीसरी, मेरी मम्मी मेरे साथ में आज की डेट में, एज 75 से ऊपर की उनकी एज है और उनको 2 साल पहले उनके दांत में प्रॉब्लम आई थी। तो उनके यहाँ आगरा में 6 दांत उनके, एक डॉक्टर साहब हैं यहाँ के, ठीक है, आगरा में रहते हैं, तो उनको 6 दांत उनके निकलवाए थे आज से 2 साल पहले। और उसके बाद में कुछ दांत उनके बचे थे, तो 6 दांत अभी बचे थे उनके। तो 4-5 दिन पहले फिर प्रॉब्लम आई, तो वो काफ़ी दिन से कह रही थी कि मैं दांत निकलवाने जाते, तो उनको लेके आया। तो ये जो वीडियो है आगे का, तो ये दांत से संबंधित उनका आपके दांत, मैं ये आपको दांत वाली बात इसलिए बता रहा हूँ कि नॉर्मल चीज़ होती है, बड़े बूढ़े हो जाते हैं तो दांत में प्रॉब्लम आती है, हमारी भी आएगी, हो सकता है आपके आ गई हो या आने वाली हो, ठीक है, भगवान ना करे कभी आए, लेकिन ऐसा हुआ। और अगर आप आगरा के हैं तो ये जिस डॉक्टर को मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली डॉक्टर का नाम तो मुझे नहीं पता, मैंने भी देखा था उनके सर्टिफिकेट पर। डॉक्टर साहब इतने अच्छे से बात करते हैं, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे पहले डॉक्टर हैं जिनको मैंने देखा है कि अपने पेशेंट से, जबकि ज़्यादातर लोग क्या है कि फॉर्मेलिटी अपनी दवाई देंगे और दवाई देते समय केवल अपनी जो होती है, जब पैसे लेने का नंबर आता है एक्चुअली, तब वो अच्छे से बात करते हैं। लेकिन ये डॉक्टर साहब तो ट्रीटमेंट करते समय, दवा देते समय आगे से यानी पहले ट्रीटमेंट करने से पहले बताती है, उसके बाद में बताती हैं, इतना अच्छे से बात करते हैं। और मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे डॉक्टर को और रिकमेंड करता हूँ आपको कि अगर आपके प्रॉब्लम, भगवान न करे आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम आई हो, तो आप इन डॉक्टर साहब से एक बार जरूर मिल लें। बहुत ही जेन्युइन फीस है इनकी, बहुत ही कम फीस है। और उसके बाद हर तरीके एक एक चीज़ आपको बताएंगे, बार बार रिपीट कराएंगे। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी इनकी खूबी है कि बहुत ही प्यार से, बुजुर्ग हो कैसा भी कोई पेशेंट हो, बहुत ही अच्छे से बात। यही है कि आप अगर आगरा के हैं या आगरा के आसपास के हैं या बाहर के भी मेरा वीडियो देख रहे हो और आपके दांत में कोई प्रॉब्लम आई है, तो एक बार इन डॉक्टर साहब से आप मिलकर एक विजिट जरूर कर लें। बहुत ही जेन्युइन फीस है, बहुत ही कम फीस है इनकी और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। और सबसे अच्छी खूबी जो डॉक्टर साहब की है कि बहुत ही अच्छे से बात करते हैं पेशेंट के साथ में, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। और जब भी वो ट्रीटमेंट करेंगे तो उस समय आप उनकी बातें सुनेंगे तो बिल्कुल आपको लगेगा। और अगर आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे, यानी आपकी अगर प्रॉब्लम है दांतों में और आप उनसे ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो आपको लगेगा आपको दर्द नाम की चीज़ नहीं होगी। कि इनके पास आप आएंगे तो आपको ऐसा कोई चीज़ महसूस नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो वीडियो कि मेरी मम्मी ने, मेरी माता जी ने, मेरी माँ ने इनसे ट्रीटमेंट कराया था। तो मैंने डॉक्टर साहब की परमिशन लेके ये वीडियो शूट किया था स्पेशली आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज के वीडियो। भाई सबसे पहले ये देखिए इनका सर्टिफिकेट, डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर जयंत कुमार जी, और ये कुछ अवार्ड मिल रहा है डॉक्टर साहब को। आगरा आवास विकास में इनका क्लिनिक है, सेक्टर 4 में। और देखिए बहुत मामूली सी इनकी फ़ीस है, एकदम जेन्युइन 150। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आओ, आराम से हो जाएगा। ठीक है, नाश्ता कर लिया?
तो गाइस अब डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट शुरू होता है। सबसे पहले अपने पेशेंट को पेशेंट का बीपी चेक करते हैं। बीपी अगर कम ज़्यादा होता है तो दवाइयों से कंट्रोल किया जाता है। बीपी नॉर्मल नहीं होता है तो उनका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। उसको नॉर्मल करके उसके बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, बताते हैं, सारी चीज़ समझाते हैं। उसके बाद अपने असिस्टेंट को गाइड किया, बताया, इंस्ट्रक्शन दिया पेशेंट को बैठाने के लिए। सबसे पहले पेशेंट के माउथ में एक ऐसी दवा डाली जाती है जिससे कि मुंह एकदम भारी यानी कि सुन्न हो जाता है। क्योंकि जब इंजेक्शन लगाया जाता है दाढ़ के अंदर तो उसका इंजेक्शन का असर ना हो, इंजेक्शन के दर्द का असर ना हो, इसलिए उसको सुन्न किया जाता है। तो पहले माउथ में दवा डाल के उसे फिर बाहर निकलवा दिया जाता है और मुंह एकदम भारी और सुन्न जैसा हो जाता है, जिससे कि इंजेक्शन का, देखिए अब ये दवा डाल रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब दवा भी डाल रहे हैं और ट्रीटमेंट भी करते हैं। साथ साथ डॉक्टर साहब पेशेंट से बात भी करते रहते हैं और पेशेंट को दर्द नाम की चीज़ कतई होती ही नहीं है, या बहुत मामूली सा एहसास होता है। दवा निकाल दी, अब इनके इंजेक्शन लगाया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लगेगा, ठीक है, बहुत अच्छा। ब्रश को ठीक करना, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। मैं हूँ ना, बस थोड़ा सा भरोसा रखो, थोड़ा सा धीमे धीमे करेंगे आराम से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करूँगा, ठीक है। नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, परेशान ना हो, बिल्कुल ना हो, ठीक है। बिल्कुल आराम से करना है मुझे। बस माता जी, बस ज्यादा नहीं। बहुत अच्छा, बस बहुत आराम से करेंगे, ठीक है जी। पीछे बहुत खूब माता जी। बहुत सही। कुछ हो रहा है? नहीं ना, बस परेशान ना हो, खोलो आराम से, हाँ खोलो। मैं हूँ ना, बस ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। हो रहा है तो बताओ, नहीं ना तो फिर डर क्यों रही हो? नहीं डरो, मैं हूं ना, ठीक है। परेशान ना, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ऐसे घबराओगे तो माता जी कैसे निकल पाओगे ना, बताओ। बस हो गया। देखिए ये दांत, बस अब कुछ ही क्षणों में मम्मी का दांत निकलने वाला है और इसके बाद मम्मी का एक दांत अभी रह जाएगा।
4 दांत निकल चुके हैं इनके। एक दिन में जो पास में थे 2 दांत डॉक्टर साहब ने निकाले थे, फिर अगले दिन रेस्ट किया था, रेस्ट कराया था पेशेंट को। उसके अगले दिन फिर 2 दांत निकाले थे जो पास के थे, फिर 2 दिन रेस्ट कराया था। इसके बाद में अब एक दांत जो कि अलग है वो निकाला जा रहा है आज, और फिर 2 दिन का रेस्ट या 1 दिन का रेस्ट के बाद एक ही दांत निकल गया, और फिर 1 दिन के रेस्ट के बाद फिर क्या कहते हैं ये एक दांत और बचेगा, वो निकलेगा मम्मी का। और मैंने इससे पीछे भी आपको ओरिजिनल साउंड सुनवाई थी कि डॉक्टर साहब पेशेंट से किस तरह से बात करते हैं। बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं पेशेंट को, बहुत ही दर्द का एहसास नहीं होता पेशेंट को, बातों में लगाए रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। मेडिसिन प्रॉपर लेते रहोगे, मेडिसिन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। इस ब्लड का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक। बाकी सर मैंने आपको पूरा प्रॉपर बता ही दिया है, ठीक है। तो आप ये प्लीज ये दवाइयाँ सर अभी आप 2 दिन की ले लीजिएगा, और डॉक्टर पीछे करने जरा आराम से उठाना। मम्मी का ट्रीटमेंट पूरा हुआ और बड़े आराम से हाल की हाल छुट्टी मिल जाती है। इसमें ऐसी कोई नहीं है कि इसमें पेशेंट को भर्ती करना पड़े। 1 घंटे से कम समय भी डॉक्टर साहब ने अपना ट्रीटमेंट करके फ्री कर दिया और पेशेंट अपने घर जा सकता है। देखिए डॉक्टर साहब का क्लिनिक है। दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।